हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग अपना लूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसको देख रहे हैं। हमने लूसेंट की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट भी कर ली है। ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर वाला जो मतलब की सेशन था वो भी कंप्लीट हो गया है। लिथोस्फीयर पूरा का पूरा कंप्लीट है। उसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स को भी कवर किया है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग लूसेंट में पॉलिटी देख रहे हैं, यानी कि राज व्यवस्था। तो पॉलिटी सब्जेक्ट को अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में क्या देखा था या किन के बारे में देखा था। तो पिछली क्लास में हमने प्रेसिडेंट को कवर किया था, और जो प्रेसिडेंट है उन्हें हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हो वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैंने चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अभी डिस्क्रिप्शन में भी वो जो वीडियो है उसका लिंक भी हम ऐड कर देंगे। तो वो सारी जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। आज हमें क्या देखना है? आज हमें वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में देखना है। वॉइस प्रेसिडेंट दैट मीन्स उपराष्ट्रपति के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। कंप्लीट A to Z, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है, कंप्लीट A to Z जानकारी आपको वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में मिल जाएगी। जितना लूसेंट में दिया है वो तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन लूसेंट के जो है अलावा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो पूरे वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों तक इसकी रीच हो सके। हम देखते हैं कि आप लोग आते हैं, वीडियोस देख के चले जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही तो शेयर करते हैं। तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन आता है। और साथ में जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा चैनल अभी बहुत नया, मतलब कि पुराना नहीं है, बहुत नया भी नहीं है। 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं कल इसके। तो हम कहेंगे कि आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, क्योंकि मतलब 250 से ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिए, और इस चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर जो ये चैनल है वो जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहेगा, और लेकिन अभी यूपी में टीचिंग के लिए कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, तो इस वजह से अभी हम लोग लूसेंट को कवर कर ले रहे हैं। क्योंकि लूसेंट की जो जीके की बुक है, लगभग आप देखेंगे कि जीके जीएस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो चलिए, ये तो रहा कुछ अपने वीडियो के बारे में। अब हम देखते हैं आज हमें क्या देखना है। तो आज हमें जो देखना है वो क्या है? तो वो है वॉइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। और इनके बारे में कहाँ से कहाँ तक बताया गया? तो जो हमारा आर्टिकल 63 है वहाँ से लेकर के आर्टिकल 71 तक डिस्कशन किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। इसमें इनके निर्वाचन से लेकर इनकी क्या पावर्स हैं, और इनकी जो है मतलब कि इनका शपथ क्या होता है, और इनका निर्वाचन पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 63 से 61 के बीच में बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि पूरा आर्टिकल्स जो है वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 63 है वो क्या कहता है? जो हमारा आर्टिकल 63 है वो कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। और ये कहाँ लिखा गया है? ये हमारा जो आर्टिकल 61 है वहाँ पे लिखा गया है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 61 नहीं, आर्टिकल 63 जो है उसमें लिखा गया है कि जो भारत है उसमें एक उपराष्ट्रपति होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि जो आर्टिकल 52 था उसमें बताया गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, वैसे ही आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 64 क्या कहता है? जो आर्टिकल 64 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जबकि जो हमारा आर्टिकल 65 है वो कहता है कि राष्ट्रपति के पद में जो आकस्मिक रिक्ति हैं उनके दौरान या उनकी अनुपस्थिति में, या फिर उपराष्ट्रपति का मतलब जो उनकी अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उनके कृत्यों का निर्वहन करेंगे। ये हमें आर्टिकल 65 में बताया गया है। यानी कि सिंपल से समझिए, जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित है, कारण कोई सा भी हो, उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया जाएगा। फिर आर्टिकल 66 में क्या है? तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 67 में आप देखेंगे कि उनकी जो पदावधि है उसके बारे में बताया गया है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 68 है वो बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का टाइम
और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति या निर्वाचित व्यक्ति की क्या पदावधि है। और आर्टिकल जो 69 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 69 में आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो बताया गया है, यानी ओथ उनकी आर्टिकल 69 में है, जबकि हमारा आर्टिकल 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में जो राष्ट्रपति हैं उनके कृत्यों का निर्वहन। अभी हमने देखा ऊपर कि आर्टिकल 65 में भी यही चीज़ बताई गई है, आर्टिकल 670 में भी यही बताई गई है। तो अभी हम जब इसको डिटेल में देखेंगे तो बताएंगे कि क्या इसमें अंतर है। फिर आर्टिकल जो हमारा 71 है वो कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उनसे जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है हमें आर्टिकल 71 में। तो टोटल आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रोविजंस हैं। तो चलिए हम इसको डिटेल में अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 63 है वो क्या कहता है, और हम लोग इसको कहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि हम लोग इसको लूसेंट से पढ़ रहे हैं, जो लूसेंट जीके की बुक आती है वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉरी। तो हमारा जो आर्टिकल 63 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। और ये जो उपराष्ट्रपति हैं इनके बारे में हम लोगों ने ये जो पद है वो कहाँ से प्रेरित होकर के लिया है, तो हमने ये अमेरिका यानी कि यूएस के संविधान से प्रेरित होकर के ये पद लिया हुआ है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के ये जो पद है इसको हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो आगे देख लेते हैं जो हमारा आर्टिकल 64 है वो उसके बारे में। जो हमारा आर्टिकल 64 है वो क्या कहता है, तो जो हमारा आर्टिकल 64 है वो कहता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो जो उपराष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति, और आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाया करिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिख लिख के पढ़ाने से तो आसान भी रहता है, जब सामने वाला लिख रहा है तो आप भी अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में रिवीजन में आपको हेल्प होगी। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से सभापति हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया जो हमारी संसद है उसके टोटल 3 अंग होते हैं, और वो 3 अंग कौन है, एक तो होते हैं राज्यसभा, दूसरे होते हैं लोकसभा, तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर के आप देखेंगे कि जो हमारी संसद है वो बनती है। तो ये जो राज्यसभा है इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। इसी राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कौन, तो जो जगदीप धनखड़ जी हैं, जिनकी फोटो भी मैंने थंबनेल में लगाई हुई है, वही वर्तमान में हमारे यहाँ मतलब कि उपराष्ट्रपति हैं। तो पदेन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, तो फिर उसको किसी भी तरह का कोई चुनाव वगैरह नहीं कराया जाएगा, ना कोई सिलेक्ट करेगा ना कोई इलेक्ट करेगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधे के सीधे वो उपराष्ट्रपति बने। तो इसका अर्थ यह है कि वो राज्यसभा के जो है सभापति चुन लिए गए या बन गए। उसके लिए उन्हें फिर से कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम तो पहले भी उनको नहीं देना था, लेकिन चुनाव वगैरह होता है तो कुछ भी नहीं होता इनके लिए। जबकि आप देखेंगे अगर लोकसभा में स्पीकर को चुनना होता है तो लोकसभा स्पीकर में जो मेंबर्स होते हैं वो लोग चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको कोई चुनता नहीं है, वो उपराष्ट्रपति अपने आप ही वहाँ के सभापति होते हैं। अब हम देख लेते हैं ये जो राज्यसभा के सभापति हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये जानिए कि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष उस सदन के मेंबर नहीं होते। तो जो राज्यसभा के सभापति हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन एक क्वालिटी होनी चाहिए इनमें कि वो राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता रखते हों, लेकिन वो मेंबर नहीं होंगे। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं, फिर भी उसके सभापति होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। और आगे देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 64 था, इसमें केवल यही बताया गया है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें वेतन जो मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, तो इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, इनको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यानी कि राज्यसभा के ये सभापति होते हैं तो इनको इसी रूप में वेतन मिलता है, इसी पद के लिए वेतन मिलता है। और इनमें वर्तमान में इनका वेतन है कितना, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 4 लाख रुपए इनका वेतन वर्तमान में है। तो ये आर्टिकल 64 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़
देख ली। अब हम देखते हैं अपना आर्टिकल 65, और जो हमारा आर्टिकल 65 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 65 है वो हमें बोलता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे। तो अगर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली रहता है तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो अधिकतम अवधि होगी वो कितनी होगी, तो अधिकतम 6 माह तक ये कार्य कर सकते हैं, 6 माह से अधिक नहीं। 6 माह के बाद 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लेने होंगे, और इस दौरान आप देखेंगे कि मतलब 6 माह में ही इनका चुनाव हो जाएगा। और राष्ट्रपति के रूप में जब वो कार्य करते रहेंगे, यानी कि जिस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो उस समय इनको वही मतलब वेतन भत्ते और जो भी अन्य सुविधाएं हैं वो सब किसके रूप में मिलेंगी, तो राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगी। और एक बात और है कि उस टाइम पे ये जो राज्यसभा के सभापति वाला पद है उस पे कार्यरत नहीं होंगे। तो जो हमारा, और इसमें आप देखेंगे कि सपोज दैट मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए और उसकी वजह से जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाए, तो हमारे संविधान में ये माना जाता है कि जो राष्ट्रपति जी का पद है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई आकस्मिकता आ जाती है, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाती है, तो तुरंत ही जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद पे आसीन हो जाते हैं और सेम शक्तियां उनको मिल जाती हैं जो शक्तियां मतलब कि राष्ट्रपति की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी, और ये आपको मिलेगी आर्टिकल 65 में। और 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। 6 माह के मतलब 6 माह से ज़्यादा तक जो राष्ट्रपति हैं मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो ये आपको आर्टिकल 65 में लिखा हुआ मिलेगा। अब मैंने ये मृत्यु या त्यागपत्र इसी वजह से लिख दिया है क्योंकि आप देखेंगे जो आर्टिकल 70 है ना, उसमें भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये प्रोविजन है। लेकिन दोनों में मतलब अंतर यही है कि जो आर्टिकल 65 है वो मृत्यु हो जाए या किसी अन्य दुर्घटना से जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए तब के लिए है। लेकिन जो आर्टिकल 70 है उसको हालांकि भी हम देखेंगे ही, लेकिन अभी बता दे रहे हैं जो आर्टिकल 70 है, सपोज दैट कहीं विदेश घूमने राष्ट्रपति चले गए हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे, अभी आपने देखा होगा जो द्रौपदी मुर्मू जी थी वो गई थी घूमने, कहाँ गई थी तो अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा, 3 देश की यात्रा पे गई थी द्रौपदी मुर्मू जी, जहाँ पे उनको वहाँ का जो है मतलब जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी मिला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया कि दिल्ली उसकी राजधानी है, उसका नाम है ईस्ट तिमोर और उसको तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, ईस्ट तिमोर। तो यहाँ पे गई थी द्रौपदी मुर्मू जी और इन्हें वहाँ का हाईएस्ट जो है सिविलियन मतलब ऑनर भी मिला हुआ है। तो जब ये इस तरह से कहीं विदेशों में गई हैं किसी भी काम से, तो उस टाइम पे जो उनका पद खाली है उस पर उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यरत मतलब उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, आर्टिकल 70 में। तो उसको हम आर्टिकल 70 में हालांकि फिर से देखेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा जो आर्टिकल 66 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 66 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 66 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन, यानी कि जो मतलब आर्टिकल 66 है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उनके निर्वाचक मंडल से संबंधित है। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे और साथ में आनुपातिक जो मतलब प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका निर्वाचन भी होगा। तो इनका निर्वाचन कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति जी का होता था कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। और इनका जो निर्वाचक गण है वो इम्पोर्टेंट है, निर्वाचक गण इसमें आप देखेंगे कौन कौन शामिल होगा। तो जो निर्वाचक गण है इसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो सदन के जो दोनों सदन हैं इसके सदस्य इसमें शामिल होंगे, दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। और इसमें देखिए कि निर्वाचित या फिर जो है मनोनीत के बारे में नहीं बताया गया है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ देखिएगा, जैसे राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मतलब निर्वाचक मंडल था उसमें आप देखेंगे कि जो विधानसभा थी उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे लेकिन विधान परिषद के नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इनके निर्वाचक गण में विधानसभाओं का रोल नहीं बताया जा रहा है, केवल संसद के दोनों जो सदन है उससे ही इनको निर्वाचित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे
जैसे किसी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की भी आवश्यकता होगी। अगर राष्ट्रपति में देखा जाए तो उनको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को टोटल 20 अनुमोदक चाहिए होंगे और 20 प्रस्तावक। और मैंने पहले भी बताया था कि ये अनुमोदक और प्रस्तावक आपके रिश्तेदारी से नहीं आएंगे, ये मतलब कि सदन से ही आएंगे। और इसके साथ साथ 15,000 रुपीज़ जो है वो जमानत राशि के रूप में जो है जमा करना होता है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। और सपोज दैट अगर 1/6 यानी कि 1/6 अगर उन्हें वोट नहीं मिलते हैं, जिस भी व्यक्ति को वोट नहीं मिलेगा 1/6, उसकी ये जो जमानत राशि है वो जब्त भी कर ली जाएगी। और अगर इतने वोट मिल जाते हैं 1/6, भले ही आप चुनाव में हार गए जीत गए डजेंट मैटर, फिर आपको ये जो जमानत राशि है ये आपको वापस कर दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आर्टिकल 66 में। अब हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 67 है, इसमें कई सब आर्टिकल्स भी हैं। तो जो आर्टिकल 67 है वो क्या कहता है, जो हमारा आर्टिकल 67 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, और एक चीज़ और, जैसे हमने देखा कि ये चीज़ हमने नहीं देखा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होंगे उनकी योग्यता क्या होगी। जो दरअसल इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है, मैंने लक्ष्मीकांत में भी देखा और मैंने लूसेंट में भी देखा, कहीं भी आर्टिकल कोई नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, इनकी योग्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो इनकी योग्यता है वो हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम 67 देखेंगे। तो जो राष्ट्रपति पद की उपराष्ट्रपति पद की क्या योग्यता है, सेम वही सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति की हैं, लेकिन फिर भी आप जाने रहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, साथ में 35 जो मतलब ईयर्स से उनकी ज़्यादा उम्र भी होनी चाहिए। और एक मेन पॉइंट है कि ये राज्यसभा जो है हमारा राज्यसभा, उसमें निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए, निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। फिर से बता रहे हैं, निर्वाचित नहीं होने चाहिए, यानी कि वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन जो हमारा उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा, उसमें निर्वाचित होने की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। और साथ में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद पे मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बाकी आप कहीं से भी सरकार से पैसा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब जैसे आप कोई नेता हैं, सपोज दैट आप किसी भी तरह के कोई भी नेता हैं, तो आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सरकारी नौकरी में हैं तो आपको पहले उस नौकरी से इस्तीफा देना होगा, फिर आप कोई चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो आप जाने रहिए। तो ये लाभ के पद पर नहीं होंगे और किसी भी सदन में या फिर राज्य के विधानमंडल में किसी भी मतलब कहीं भी ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है, सपोज दैट उन्होंने चुनाव लड़ा और वो मतलब कि किसी पद पे पहले से ही थे और उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो और चुनाव जीत भी गए, मतलब जब चुनाव जीत भी गए तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने उस सदन का जो अपना मतलब कि स्थान है वो रिक्त कर दिया। यानी कि आप अगर उपराष्ट्रपति बन गए तो मान लिया जाएगा कि जो आपका पुराना वाला जहाँ भी आप जिस भी पद पर थे वो स्थान रिक्त मान लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मतलब योग्यता के बारे में, सेम वही है जो राष्ट्रपति की थी, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, इस वजह से मैंने बता दिया। और नोट में करके दिया हुआ है, जो हमारा लूसेंट है उसमें नोट में करके दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों से बनने वाले जो निर्वाचक गण है उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन मतलब सदस्य शामिल होंगे। और ये निर्वाचक मंडल से रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी हमने निर्वाचक मंडल देखा ना, तो ये जो निर्वाचक मंडल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसमें नोट में दिया हुआ है। अभी मैंने बोला कि जो है नहीं दिया है, लेकिन दिया हुआ है कि निर्वाचक गण में आप देखेंगे कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होंगे। जबकि हमने उसमें देखा था कि जो राष्ट्रपति जी हैं उसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे थे। लेकिन यहाँ क्या अंतर है, अंतर याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में यही अंतर है कि जो प्रेसिडेंट है उनमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत शामिल नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मनोनीत जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, मनोनीत जो है वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसमें निर्वाचित भी शामिल होंगे, निर्वाचित भी शामिल होंगे और मनोनीत भी इनमें शामिल होंगे। और एक अंतर क्या है इसमें, आप देखेंगे कि जो राज्य का विधानमंडल है यानी कि जो राज्य का विधानमंडल है उसके ना तो निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे ना ही मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। और मतलब विधानमंडल में ना तो विधानमंडल में ना तो आप देखेंगे विधानसभा और ना ही विधान परिषद, दोनों में से कोई शामिल नहीं होगा। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें आप देखेंगे कि जो उसका निम्न सदन था यानी कि जिसको हम विधानसभा कहते हैं, राज्यों में जो निम्न सदन होता है उसे हम विधानसभा कहते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य इनके
जो निर्वाचक मतलब निर्वाचन मंडल होता है उसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अंतर थे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर एक बार ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से बता देते हैं, क्या पता कल को पूछ ले। तो इसको कॉलम बना के समझा देते हैं ताकि ईज़ी रहे समझने में। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हैं राष्ट्रपति जी हमारे, और इधर आप देखेंगे कौन है? उपराष्ट्रपति हमारे, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और निर्वाचक मंडल की बात हम कर ही रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतलब जो संसद है हमारी, उसके दोनों संसद के दोनों सदन, जिसमें आप दोनों सदनों में कौन-कौन देखेंगे? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन? तो केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और दूसरा, जो राज्य की विधानमंडल है, विधानमंडल शॉर्ट में लिखते हैं, राज्य का जो विधानमंडल है उसमें से जो विधानसभा है इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे थी। और उपराष्ट्रपति में आप क्या देखेंगे कि जो संसद है, संसद उसमें दोनों सदन, संसद का जो दोनों सदन है, और दोनों सदन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो है निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इनके निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। और जो राज्य का विधानमंडल है उसमें चाहे फिर वो उच्च सदन हो या निम्न सदन, यानी चाहे जो है विधानसभा हो या विधान परिषद, उसमें शामिल नहीं होंगे, ना तो विधानसभा और ना ही मतलब विधान परिषद सॉरी, फिर चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, कोई मतलब नहीं है, ये इसमें शामिल होंगे ही नहीं। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाए, इसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो चीज़ें पढ़ी जाएँ वो थोड़ा स्पष्ट रहें तो ठीक रहता है। और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं, इसमें ही लूसेंट में दिया हुआ है जस्ट नीचे कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको अपना पद ग्रहण करने से पहले जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनके सामने मतलब क्या करना पड़ता है? तो शपथ लेनी पड़ती है। और ये जो शपथ का प्रावधान है ये आप देखेंगे कि कहाँ पे दिया गया है, तो जो हमारा आर्टिकल 69 है वहाँ पे दिया गया है, लेकिन लूसेंट में पहले ही बता दिया गया था तो मैंने लिख के रख लिया है पहले से, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा सा दिया गया था, बहुत डिटेल में नहीं बताया गया था। लेकिन ये जो मैंने लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे। तो जो हमारा आर्टिकल 69 है वो क्या कहता है? तो इसमें शपथ के बारे में प्रावधान है। जो उपराष्ट्रपति हैं ये किनके सामने शपथ लेते हैं? तो ये जो शपथ लेंगे ये राष्ट्रपति जी के सामने शपथ लेंगे, राष्ट्रपति जी के सामने, या फिर अगर राष्ट्रपति नहीं उपलब्ध हैं तो राष्ट्रपति जी किसी को नियुक्त कर सकते हैं शपथ दिलाने के लिए, तो किसी के भी सामने ले सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी रिकमेंड करें। और इन पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनके द्वारा जो शपथ है वो किस बात की शपथ ली जाती है? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। और दूसरा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है वो श्रद्धा पूर्वक करेंगे, इस बात की शपथ लेते हैं। और कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 69 में दिया गया है। अब हम देखेंगे अपना 67। तो जो हमारा आर्टिकल 67 है वो क्या कहता है? जो हमारा आर्टिकल 67 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी पदावधि क्या होगी? तो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है हमारा आर्टिकल 67, पदावधि से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि 5 इयर्स का इनका जो है टर्म होता है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना मतलब ये पूछा जा सकता है ना कि किस दिन से माना जाएगा? तो जिस दिन ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे, पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 इयर्स तक इनका टर्म माना जाता है, से 5 इयर्स तक इनका जो है समय माना जाता है। और लेकिन हाँ, इसके अलावा भी आप देखेंगे जो 67 का है उसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं 5 इयर्स के पूर्व भी इनका पद खाली हो सकता है। किस परिस्थिति में? तो जो हमारा आर्टिकल 67 का है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए, प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, संबोधित करते हुए 5 इयर्स से पहले ही त्याग पत्र दे सकते हैं, से पहले ही
त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये कहाँ आपको मिलेगा? तो जो हमारा आर्टिकल 67A है वहाँ पे ये मिला है। और हाँ, इसके अलावा भी मतलब कि उन्हें हस्ताक्षर सहित लिख करके अपना त्याग पत्र देना होगा। ऐसे नहीं कि जा करके उनको उनके सामने खड़े होके बोल दें देखिए मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ, तो ऐसे नहीं, उनको अपने सिग्नेचर के साथ एक मतलब कि लिख करके देना होगा कि हम अपना जो है रिजाइन कर रहे हैं। अगला देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 67B है वो क्या कहता है। जो हमारा आर्टिकल 67B है वो कहता है कि जो ये मतलब कि सपोज दैट इनको हटाने का संकल्प पारित किया गया हो, यानी कि राज्यसभा के जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, सपोज दैट उनको हटाने का संकल्प पारित किया गया हो, हटाने का संकल्प पारित किया गया हो, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो संकल्प है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। तो ये हटाए जाने का संकल्प जब भी स्टार्ट होगा राज्यसभा से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से यानी उच्च सदन से स्टार्ट होगा। निम्न सदन में ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की जाएगी। जबकि हमने राष्ट्रपति के रूप में देखा था कि अगर राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाना है, महाभियोग की जो पद्धति थी, अगर ऐसा कुछ करना था तो चाहे राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी आप ये प्रस्ताव ला सकते थे। लेकिन जो हमारे मतलब उपराष्ट्रपति हैं वो चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इस वजह से जब भी उनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो सर्वप्रथम वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा, और राज्यसभा से अगर वो प्रस्तावित हो जाता है तो फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया तभी पूर्ण की जाएगी, तभी जो है संकल्प प्रस्तावित होगा जब 14 दिन पहले उनको पूर्व सूचना दी गई रहे हो। सपोज दैट आज की मतलब आज आप चाह रहे हैं कि आज हमें प्रस्ताव लाना है उपराष्ट्रपति को हटाने के, तो इसके पहले यानी आज से 14 दिन पहले आपको उन्हें पहले ही पूर्व सूचना देनी होगी कि अगर आपने पहले 14 दिन पहले पूर्व सूचना नहीं दी है तो फिर आप इनके हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। तो ये कुछ मतलब इनको पावर्स मिली हुई हैं। अब हम देखते हैं अपना आर्टिकल 67C। जो हमारा आर्टिकल 67C है वो क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 67C है वो कहता है कि आर्टिकल 67C ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करे रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। तो सेम प्रोविजन है जैसे राष्ट्रपति के रूप में था कि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे भले ही उनका टाइम पूरा हो गया हो। सेम वही चीजें हैं उपराष्ट्रपति के बारे में भी कि जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए, यानी कि जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, यानी कि अगला जो उपराष्ट्रपति हैं वो ना आ जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे भले ही उनका समय पूरा हो गया हो। जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए वो अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये आपको कहाँ लिखा पर मतलब मिलेगा, ये आपको आर्टिकल 67C में लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट है आर्टिकल 67 के बाद जो आर्टिकल 68 है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 68 में जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि जो हमारी लूसेंट की बुक है उसमें ना आर्टिकल 67 के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी एक दो आर्टिकल है तो हम लोग काहे उसको छोड़ दें। तो जिनको अब ये लग रहा है कि नहीं मुझे केवल लूसेंट ही पढ़ना है वो लोग स्किप करके अब वीडियो आगे जा सकते हैं। बाकी एक दो पॉइंट्स हैं उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको हेल्प ही होगी, कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं इसको, हम लक्ष्मीकांत से देख रहे हैं आर्टिकल 68। तो जो आर्टिकल 68 है उसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 68 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो उनको भरने के लिए जो निर्वाचन करने का टाइम है वो कितना होगा। तो वो वही होगा कि 6 माह के भीतर जो है 6 माह के भीतर सपोज उनका अगर पद रिक्त है तो चुनाव करा लेने चाहिए, 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए पद रिक्ति में। तो ये कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 68 में बताया गया है। और जो आर्टिकल 69 में मैंने अभी वो ऊपर ही बता दिया कि जो हमारा आर्टिकल 69 है उसमें उनको उनका जो मतलब कि शपथ है वो बताया गया है आर्टिकल 69 में, और किस बात की शपथ लेते हैं ये भी बता दिया कि संविधान के प्रति वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेंगे, और दूसरा कि अपने कर्तव्यों का वो जो निर्वाह है वो श्रद्धा पूर्वक करेंगे, ये आर्टिकल 69 कहता है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 70 क्या कहता है, तो मैंने ऊपर पहले बताया है लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि आर्टिकल 70 कहता है सपोज दैट अगर जो राष्ट्रपति हैं वो कहीं विदेश गए हैं, किसी भी अन्य काम से कहीं भी बाहर गए हैं, तो उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 70 में। और हमारा जो आर्टिकल 71 है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या कोई संसक्त विषय है तो उसके बारे में बताया गया। कुल मिला के ये है कि अगर मतलब कि जो
राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सुनवाई कौन करेगा? इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लूसेंट में मुझे नहीं दिखा कहीं, लेकिन हाँ लूसेंट में नहीं दिया है, फिर भी आप जानिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 हुआ था, यूपी पीसीएस 2023, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज दैट जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाए जाने का संकल्प मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया गया है या प्रस्तावित कर दिया गया है, तो अभी नहीं, ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो है पारित कर दिया गया है, मतलब पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या जो मतलब जब तक वो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, जब तक वो उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं क्या वो अमान्य हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। भले ही उपराष्ट्रपति जो हैं उनके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया वो पारित हो गया हो, उपराष्ट्रपति अब अपने पद पर नहीं रहेंगे, इसके बाद भी उन्होंने जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्य किया है वो सही रहेंगे, उसको खराब नहीं किया जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 में। तो अभी आया तो मैंने बता दिया, मुझे अभी तुरंत याद आ गया। अब हम देख लेते हैं एक जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके दिया हुआ है लूसेंट में, और वो क्या दिया है? उसमें दिया हुआ है कि मतलब कि जिस किसी कालावधि में जो उपराष्ट्र, हालांकि मैंने बताया है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ ताकि लूसेंट का कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए आप लोगों से। तो इसमें केवल यही बताया गया है कि जिस भी किसी टाइम पीरियड में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वह राष्ट्रपति के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, और जो आर्टिकल 97 है इसके अधीन जो राज्यसभा के सभापति वाला उनको मतलब वेतन या भत्ता मिल रहा था उसको भी नहीं दिया जाएगा। तो बताया पहले ही था लेकिन लूसेंट में दिया हुआ था तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम देख लेते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे हैं कब से कब तक, तो जब से भारत देश का जो पहला चुनाव हुआ था उस टाइम से लेकर के वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी तक जो जो उपराष्ट्रपति रहे हैं इन्हें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? वैसे तो हम सोच रहे थे कि वैसे लिस्ट पूरी लगा के दे दें, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है 2-4 मिनट और सही। तो सबसे पहले कौन थे? तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, एस राधाकृष्णन जी सबसे पहले, राधाकृष्णन जी जो हैं वो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, और इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1952 से 1962 तक रहा। फिर सेकंड पे कौन आएंगे? तो सेकंड पे आ जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो टाइम पीरियड है वो 1962 से 1967 तक रहा। फिर आगे आप देखेंगे कौन आते हैं? तो जो वीवी गिरी जी हैं वो आ जाते हैं, वीवी गिरी। तो जो वीवी गिरी जी हैं इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1967 से 1969 तक वीवी गिरी का समय रहा, ठीक है। फिर आप देखेंगे चौथे नंबर पे कौन आएंगे? चौथे नंबर पे आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक जी। तो गोपाल स्वरूप पाठक जी जो हैं वो चौथे नंबर पे आते हैं, और इनका समय कब से कब तक रहा? 1969 से 1974 तक गोपाल पाठक जी का समय काल रहा। फिर पाँचवें नंबर पे कौन आते हैं? तो पाँचवें नंबर पे वीडी जत्ती आते हैं, वीडी जत्ती आते हैं पाँचवें नंबर पे, वीडी जत्ती। दरअसल ना ये क्वेश्चन क्रम में पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं ना कि गोपाल स्वरूप के पहले कौन था या इनके बाद कौन था, तो इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं। 1974 से 1979 तक जो है ये टाइम पीरियड किसका रहा है? वीडी जत्ती का। तो छठे नंबर पे कौन आएंगे? छठे नंबर पे आप देखेंगे कि न्यायमूर्ति जो यम हिदायतुल्लाह हैं, न्यायमूर्ति यम हिदायतुल्लाह, और ये जो यम हिदायतुल्लाह इनका समय काल कब तक रहा? तो इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1979 से 1984 तक रहा, ठीक है। फिर सातवें नंबर पे कौन आते हैं? आर वेंकट रमन आते हैं, आर वेंकट रमन आ जाएंगे सातवें नंबर पर, आर वेंकट रमन। और ये आप देखेंगे जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, ये अभी आपको उपराष्ट्रपति दिख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वो उपराष्ट्रपति रहे हैं जो राष्ट्रपति के पद पर गए, तो ये आपको एम हिदायतुल्लाह भी मिल जाएंगे। और इसके पहले हमने जो वीवी गिरी को देखा वो भी सेम कंडीशन है उनकी भी। तो सातवें पे आर वेंकट रमन है, और इनका टाइम पीरियड 1984 से 1987 तक है, 1987। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आठवें नंबर के रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो समय है वो 1987 से 1992 तक रहा। 9वें नंबर के कौन है? तो 9वें नंबर के आप देखेंगे के आर नारायणन रहे हैं, के आर
नारायणन, नारायणन। और के आर नारायणन जी का जो है समय कब से कब रहा, तो 1992 से 1997 तक रहा। आगे देखेंगे जो हमारे 9वें नंबर के रहे वो कौन रहे, तो वो कृष्णकांत जी जो है वो कृष्णकांत जी जो हैं वो 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनते हैं, कृष्णकांत जी। और इनका समय कब तक रहा, तो 1997 से आप देखेंगे 2002 तक इनका टाइम पीरियड रहा। फिर आएंगे सॉरी गलत हो गया लगता है, 9वें नंबर के के आर नारायणन थे। जो कृष्णकांत हैं वो 10वें नंबर के हैं, ये 10वें नंबर के थे। 11वें नंबर के आप देखेंगे कि भैरों सिंह शेखावत थे। तो भैरों सिंह जो शेखावत जी हैं, भैरों सिंह शेखावत, ये इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो भैरों सिंह शेखावत का जो टाइम पीरियड है वो 2002 से 2007 तक है। ठीक है। फिर 12वें नंबर पे कौन आते हैं, तो हामिद अंसारी जी आएंगे। 12वें नंबर के आएंगे हामिद अंसारी जी। और हामिद अंसारी जी का जो समय है वो कब से कब तक है, तो 2007 से 2017 तक हामिद अंसारी का समय है। 13वें नंबर पे कौन आते हैं, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो हैं वो आ जाते हैं 13वें नंबर के। और इनका समय कब से कब तक रहा, 2017 से 2022 तक। फिर आप देखेंगे कि 14वें नंबर के वर्तमान में जो हैं जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी वो 14वें नंबर के हैं। और इनका टाइम पीरियड आप देखिए कि 11/8/2022 को ये जो है चुने गए थे। और अभी इनका टाइम पीरियड चल रहा है और चलेगा फिर 5 साल तक तो चलेगा ही, 27 तक। और हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कब टाइम पीरियड किसका कब खत्म हो जाए। तो ये जो है अभी तक जितने इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी उपराष्ट्रपति रहे हैं 1952 से लेकर के 2022 में जो अभी चुनाव हुआ है, उतने टोटल 14 व्यक्तियों का चुनाव उपराष्ट्रपति के पद पे रूप में हुआ है। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे कि 1952 से जो राधा कृष्णन जी जो हैं, जो पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन जी, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो 2 टर्म के लिए उपराष्ट्रपति बने हैं लगातार। तो आप देखिए कि केवल इतने लोगों में यही एस राधा कृष्णन जी ही हैं जो उपराष्ट्रपति लगातार 2 टर्म के लिए बने हैं, 1952 से 1962 तक। और एक क्वेश्चन और राधा कृष्णन जी से बनता है कि जो उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले ऐसे मतलब कि उपराष्ट्रपति जो सोवियत संघ के राजदूत थे, तो यूएसएसआर के राजदूत थे कौन, राधा कृष्णन जी। फिर उसके बाद जो है वो उपराष्ट्रपति बने। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कुछ भी लूसेंट में दिया हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने एम लक्ष्मीकांत से भी ले ली जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। और अगर क्लास समझ आई हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी जो है वीडियो ग्रो भी करेगा। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा मुझे भी काम करने में। कोई भी काम आदमी करेगा तो उसमें परिणाम पहले देखता है भाई, ह्यूमन नेचर होता है कि परिणाम पहले दिखे। तो ये आज की अपनी क्लास रही। आई होप आप लोगों को क्लास में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ ह्यूमन एरर की वजह से कुछ इधर उधर हुआ हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर केयर करूँगी। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बने रहें हमारे साथ, हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करते रहें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।